गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में रामू नाम का एक बूढ़ा मजदूर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसके सिर पर न कोई परिवार था, नहीं ज्यादा सहारा, बस अपने बूढ़े शरीर और मेहनती हाथों पर ही उसकी रोजी रोटी टिकी हुई थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू अपने कंधे पर फावड़ा उठाता और खेतों की ओर निकल जाता। तपती धूप, झुलसाती गर्मी और पसीने की धार सब उसके लिए आम बात थी। खेत मालिक के लिए दिन भर मेहनत करके ही उसे शाम को 2-4 किलो अनाज मिलता, जिससे किसी तरह उसका गुजारा चलता। उस दिन भी रामू सुबह से ही खेत में जुटा हुआ था। मिट्टी जोतना, घास फूस निकालना और बेलों को पानी देना बूढ़े शरीर पर भारी पड़ रहा था, लेकिन रामू की आंखों में थकान से ज्यादा मेहनत की चमक थी। वह जानता था कि अगर हाथ रुक गए तो पेट भी रुक जाएगा। शाम ढलते ढलते वह थकामांदा अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसने मिट्टी का दिया जलाया और लकड़ी की चटाई पर बैठ गया। उसके सामने मिट्टी की थाली में बस एक सूखी सी रोटी रखी थी। थका शरीर भूख से कांप रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। रामू जैसे ही रोटी तोड़ने लगा, तभी बाहर से हल्की सी करुणा भरी सिसकी सुनाई दी। दरवाजे पर देखा तो एक दुबला-पतला भूखा कुत्ता खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कह रही हो मुझे भी थोड़ा सा खिला दो। रामू ने पल भर सोचा उसके पास खाने को और कुछ नहीं था, लेकिन फिर मुस्कुराकर उसने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा और आधा टुकड़ा उस कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता भूख से कांपते हुए झटपट रोटी खाने लगा। रामू उसे देखता रहा और उसके होठों पर संतोष की हल्की मुस्कान फैल गई। भूख तो मेरी भी है, मगर इसे खिलाकर दिल को सुकून मिलता है, उसने सोचा। अगले दिन सुबह वह फिर खेत पहुंचा, हमेशा की तरह पूरे मन से काम में जुट गया। खेत का मालिक, जो रोज उसकी मेहनत को चुपचाप देखता था, उस दिन अचानक पास आ गया। उसने रामू को आवाज दी और कहा, रामू तेरी मेहनत देखकर मैं हैरान हूँ। इतनी उम्र में भी तू दिन रात खेत संभालता है। आज से तुझे 2 गुना अनाज मिलेगा। रामू की आंखें भर आईं। उसकी झोली में 2 बोरी अनाज रख दिए गए। इतने अनाज को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोरी उठाकर घर की ओर चला और पीछे पीछे वही कुत्ता उसकी पूंछ हिलाता चला आ रहा था। घर पहुंचकर रामू दरवाजे पर बैठ गया। चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में संतोष की लहर। उसने आसमान की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, भलाई कभी खाली नहीं जाती। बगल में रखा दिया टिमटिमा रहा था। अनाज की बोरियां उसके नए जीवन की उम्मीद थीं और कुत्ता उसके पास बैठा वफादारी से पूंछ हिला रहा था। रामू की मुस्कान बता रही थी कि असली सुख पेट भरने से नहीं, बल्कि बांटने से मिलता है।